Assalamualaikum. This is Farhan Zamil, and today we are going to talk about success. That there is no elevator to success, but in fact, you have to take the stairs. With that being said, it just means success is not an overnight thing. It's not like that. It's not something that you can achieve by the click of the finger. It's not possible with that. It means that it needs proper dedication, your focus, your effort that is going to take years, might be. And age doesn't matter in that. हम लोग बड़े easily देखते हैं कि there is a guy who is only 20 years old, let's suppose, and he has got the success in some of his field. For example, Usain Bolt. When he became successful, when he became fastest runner in the world, at that time he was quite young. But still, he started running, he started focusing his pathway years before, when kids might be were busy in playing video games or might be busy in making wishes from the parents. He was the one who was running 12 to 13 hours a day. So it's just that there is no elevator. No elevator means it's not going to happen overnight. हमें अपना एक टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा. टेम्परामेंट मीन्स हमें अपने अंदर एक पेशेंस लेवल डेवलप करना पड़ेगा. एंड पेशेंस मीन्स आप एक काम कर रहे हैं जिसके अंदर इट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी आई मीन व्हेन यू स्टार्टेड इट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोना फेस दिस फीलिंग कि नहीं यार, मेरी शायद डायरेक्शन ठीक नहीं है और मैं शायद बहुत जल्दी लॉस की तरफ जाने वाला हूँ. या ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत स्कैटर्ड जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा ये काम होगा नहीं होगा. डाउट्स आते हैं हमारे माइंड में. उस डाउट्स के साथ भी डील करना है हमें. उन डाउट्स के साथ हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हम अपना ये काम कर सकते हैं. हम कॉन्फिडेंस का मीनिंग बड़ा गलत अंडरस्टैंड करते हैं. हम समझते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब है टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड स्टार्ट स्पीकिंग. दैट्स द कॉन्फिडेंस. दैट्स नॉट द ओनली थिंग जो हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर रिक्वायर्ड है. कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी बातों पे स्टैंड करना, अपने एक्शंस के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखना. इवन व्हेन यू आर लूजिंग, यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि बेशक अभी आज मेरे पास लेट्स सपोज मेरी डायरेक्शन ठीक नहीं जा रही, माइट बी अभी मैं हारा हूँ इस सिचुएशन के अंदर, या ये सिचुएशन मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, बट टू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर विजन, हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोसेस, और अपने सारे डिसीजंस के ऊपर जब हमारा कॉन्फिडेंस आता है तब जाकर हम लोग एक कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं. वो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है. आप अगर एक चीज़ देखें, आप एक बात सोचेंगे कि जो सक्सेस है, जो लोग कामयाब हुए हैं वो ओवरनाइट भी सक्सेसफुल हुए हैं. हम ऐसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखेंगे कोई एक बंदा है, उसकी एक वीडियो आई और उस वीडियो आपने उसको, वो वायरल होगी, लेट्स सपोज वो सक्सेसफुल हो गया. लेकिन जिस तरह सक्सेस आती है उसी तरह से वो सक्सेस चली भी जाती है. आपने देखा होगा कि वो लोग एक दो वीडियोज़ वायरल होने से फेमस तो हो गए, लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ कि वो दोबारा वैसी वीडियोस बना सकें और अपने आप को मार्केट में स्टैंड कर सकें. क्योंकि हम जिस लेवल पे पहुंचते हैं, हमें उसके इक्वलेंट हमारा कद होना बहुत ज़रूरी है. कद का मतलब है दैट यू मस्ट हैव ऑल दो स्किल्स विच आर हाईली नीडेड एट द स्टेज वेयर यू आर राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट even any sports person, any actor, any politician, whosoever is successful nowadays, for example Cristiano Ronaldo, if people say कि he is very successful, he is successful in a way कि जब भी वो ग्राउंड में जाता है he always hits the goal, he always hits the ball into the goal, वो हमेशा ये काम करता है, he is standing at that position. उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितने उसने अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल की होगी बाय सेइंग नो टू सो मेनी एक्टिविटीज़, टू सो मेनी फ्रेंड्स इवन. तो उसने क्या किया कि अपने बहुत सारी एफर्ट उसके ऊपर इन्वेस्ट किए. अब वो ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बना, उसको सक्सेसफुल बनने के अंदर एक पूरा प्रोसीजर है, और इसीलिए हम देख रहे हैं इट्स बिन 10 years, ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, एंड स्टिल till the life he is going to play the football, he will be successful. For example, if we talk about let's say शाहरुख खान, it's not like उसकी कोई एक मूवी वायरल हुई और एक मूवी उसकी हिट हुई और उसके बाद उसकी कोई मूवी नहीं आ रही. ऐसा नहीं है. वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है. आप उसकी फिटनेस देख लो, आप उसकी एक्टिंग देखो, इट्स इम्प्रूविंग डे बाई डे. इसका मतलब है वो एक प्रोसेस के थ्रू आया है. जो लोग प्रोसेस के थ्रू, या आप ये देखोगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर एक आधी वीडियो वायरल होने से वो वायरल होते हैं, फेमस हो जाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो फेमस रहेंगे, बिकॉज दे डोंट स्टैंड ऑन देयर सक्सेस. तो इट मीन्स हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो सक्सेस हमें शॉर्टकट से आती है वो जाती भी शॉर्टकट से ही है. इसका मतलब है जो क्विक सक्सेस मिलती है वो क्विक फेलियर में, क्विक इग्नोरेंस में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें एक स्टेप को फॉलो करना है कि किस तरह से हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं. अदरवाइज
जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 1% सक्सेस रेशो है। इसका मतलब 99% लोग फेल होते हैं या एवरेज रह जाते हैं। जस्ट लाइक इन अ क्लास, सिर्फ एक बंदा टॉप करता है और बाकी सारे या तो एवरेज होते हैं या कुछ फेल होते हैं। लाइफ वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो हमें ये देखना है, either we are following that 1% pattern or we are following the pattern of the rest of 99%. This is very important. This is the key thing of success, which means वो जो 1% हैं हमें उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, उनको स्टडी करना है, उन्होंने क्या किया, किस पैटर्न्स को वो फॉलो किए, अपनी लाइफ की रूटीन उन्होंने क्या फॉलो की, किस तरह से वो लोग अपनी लाइफ को लेकर चले, कैसे डिसीजंस उन्होंने लिए, क्या हार्डशिप्स जब देखी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, मुश्किलात देखी, उसको डील कैसे किया। आई मीन दैट इज समथिंग यू वुड सी कि आपको पता चलेगा वो जस्ट लाइक बिल गेट्स माइट बी, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बट ही वाज आल्सो अ पुअर गाय वंस। अब आप बात करें जेफ बेजोस, ही इज द रिचेस्ट पर्सन। इट्स नॉट लाइक वो हमेशा पूरा पैदा होते ही वो एक रिचेस्ट पर्सन ही पैदा हुआ था। वो एक ज़ीरो लेवल पे पैदा हुआ था, वहाँ से उसने एक स्ट्रगल की है और उसके बाद वो जाकर एक सक्सेस के लेवल पे पहुँचा है। तो इट जस्ट मीन कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें उन लोगों को, उन स्किल्स को सीखना है, उन पैटर्न्स को सीखना है, उन प्रोसीजर्स को सीखना है, उस प्रोसेस को सीखना है जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जैसे बात की कि 1% इज़ द सक्सेस रेशो, 99% लोग वो हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते और हु आर नॉट कंसिडर्ड एज द सक्सेसफुल पीपल। तो हम अपनी लाइफ में जब भी डिसीजन लेते हैं, आप कोई काम आज करना शुरू करें, एवरीबडी अराउंड यू वुड स्टार्ट गिविंग यू सजेशंस कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, हम तुम्हारे भलाई के लिए ये मशवरा तुम्हें दे रहे हैं। ये मशवरे सारे हमें देने लग जाते हैं हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सराउंडिंग्स एंड नेबर्स एंड ऑल एंड एवरीबडी, और इवन जो हमें नहीं भी जानता होता वो भी हमें सजेशंस देना शुरू कर देता है। पॉइंट इज, वो 99% की कैटेगरी में फॉल कर रहा है या वो 1% की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है, जस्ट मीन इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस लेट्स सपोज, तो जॉब होल्डर के मशवरे आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकते। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, तो बिजनेस होल्डर के मशवरे आपको कभी फ़ायदा नहीं दे सकते। इट्स जस्ट लाइक इफ़ यू प्ले क्रिकेट, सो बैडमिंटन खेलने वाले के डिसीजन या उसकी लाइफ का जो पैटर्न है, उसके मशवरे शायद आपको सपोर्ट ना करें, और अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको फुटबॉलर के शायद मशवरे सपोर्ट ना करें। इसका मतलब है आपको ये देखना है आप बनना क्या चाह रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और जो उस डेस्टिनेशन पे लोग पहुंचे हुए हैं उनका लाइफ पैटर्न क्या है, उनकी सजेशंस क्या हैं आपके लिए, उसको फॉलो करना है हमें। तो दो चीज़ें जो मेनली हमें रिक्वायर्ड है, नंबर 1 is to have confidence on your own self. Number 2, keep continuing the process. उसके बगैर ये नहीं हो सकता। हम लोग अपनी लाइफ में, just as we discussed in the beginning that the topic is all about success, there is no elevator to success. We have to take stairs. Stairs का मतलब है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, और जब हम प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं, इवेंचुअली हम अपनी सक्सेस को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब ये है, आप ये देखिए कि लेट्स सपोज आप घर के ऊपर आएँ, आप लेट्स सपोज पूरा दिन एक जॉब पे गुजारने के बाद आप शाम को घर पे जाते हैं, आप जाके सिर्फ मदर को ये कहते हैं कि मुझे लेट्स सपोज डिनर दे दें, या लंच के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मुझे लंच दे दें। वो क्या करते हैं, 5 मिनट्स के अंदर आपको लंच सर्व करते हैं। आपको तो नज़र आया कि आपने लंच मांगा और लंच आपके सामने आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पूरा प्रोसेस गुजरा है आपकी मदर को वो खाना बनाने में, जिस प्रोसेस में था सबसे पहले कि शी हैड टू बाय द वेजिटेबल्स माइट बी एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच वर रिक्वायर्ड, जो इस हांडी को बनाने के लिए उनको रिक्वायर्ड थे। उसके बाद किचन में खड़े होके सब्जी को कट करना, लेट्स सपोज, टू पील दैट ऑफ एंड आफ्टर दैट टू कुक दैट। It's a process that gives you a lot of sweating and all and effort. वो पूरी एक थकावट के 5-6 घंटे के प्रोसेस के बाद आपको सर्व किया जाता है। हम उस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। जब तक हम एक प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक हम ये शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे, ऐसे ही एक एवरेज लाइफ, एक एवरेज नेशन बन के रह जाएंगे, जिस तरह से आज हम लोग हैं। तो शॉर्टकट्स नहीं है मौजूद हमारे पास, हमें शॉर्टकट को बिल्कुल इग्नोर करना है। हमें क्या करना है, हमें प्रोसेसेस को ढूंढना है, क्योंकि अगर हम प्रोसेस पे नहीं चलेंगे, अगर हम प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे,
everything is going to be in vain and we will die the way we were born. बिल गेट्स ने एक दफ़ा कहा था, if you born poor, that's not your problem, that's not your fault, but if you die poor, that's your fault. इसका मतलब है कि पैदा गरीब होना कोई मसला नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो ये तुम्हारी गलती है. तो अब टारगेट तो ये हो गया, लेट्स सपोज कि गरीब नहीं होना. एंड आई वाज वंस वाचिंग अ मूवी, वहाँ पे मैंने एक डायलॉग सुना, उसने कहा आई हैव बीन पुअर एंड आई हैव बीन रिच एंड एवरी सिंगल टाइम फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड थ्रू आउट माई लाइफ आई विल सेलेक्ट टू बी द रिचर, टू बी द रिच. इसका मतलब है मैं गरीब भी रहा, मैं अमीर भी रहा, और आई विल चूज 1000 टाइम कि मुझे अमीर होना है, मैं गरीब नहीं होना चाहता. बट पैसा या फेमस हो जाना, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट पीपल जनरली कंसिडर कि सक्सेस होती है, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में एक अब्दुल सत्तार ईदी थे. अब वो ईदी की लाइफ का टारगेट और था, टू सर्व पीपल. ही सर्व्ड इट एंड ही बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. एशिया का लार्जेस्ट एम्बुलेंस सिस्टम उन्होंने बना के दिया. तो सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट होगी. सक्सेस का डेफिनेशन ये भी हो सकती है, आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, लेट्स सपोज, आई वांट टू बिकम द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, ये भी हो सकती है. तो जो भी आपकी लाइफ का विजन है, पैसा हो जाना, इट्स नॉट कंपल्सरी कि उसको पैसे से रिलेट करें सक्सेस को. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप अपनी सक्सेस को रिलेट करें अपने फेम से, ये होना ज़रूरी नहीं है. जो भी आपकी लाइफ का एम है, और फिर सक्सेस में एक दूसरी ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या जिस चीज़ को आप सक्सेस कंसिडर कर रहे हो, क्या आप कंसिडर कर रहे हो सक्सेस उस चीज़ को कि पूरी दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करती है. क्योंकि अगर दुनिया एक्सेप्ट नहीं ना करेगी तो हम खुद ब खुद डिस्करेज हो जाएंगे. तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो लोग कर रहे हैं मुझे एग्जैक्ट वैसा नहीं करना, या तो उससे डिफरेंट करना है या उससे थोड़ा सा बेहतर करना है. क्योंकि जब हम थोड़ा सा बेहतर करेंगे तब ही जाकर हमें कोई बेहतर रिजल्ट भी मिलेंगे. क्योंकि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हम करने लग जाएंगे तो हम तो उन्हीं के एक हजूम का ही पार्ट बन गए. वो भी एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं, हम भी एवरेज लाइफ गुजारने लग जाएंगे. हमें ये करना है कि हमें उनसे बेहतर करना है. बेहतर करने के लिए हो सकता है हमारे एक्शंस भी उनसे डिफरेंट हो, जो वो आपको ये कहेंगे कि बेवकूफ़ी है कि आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे ना करो. क्या पता है जो आप कर रहे हो वही सही डायरेक्शन हो. क्योंकि लाइफ गुजारने का, आपको सक्सेसफुल होने का कोई एक राइट मेथड नहीं है. देयर इज़ नो परफेक्ट मेथड. देयर आर बेस्ट मेथड्स अवेलेबल बट नॉट अ परफेक्ट मेथड, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. साल के बाद क्या होना है, 5 साल के बाद क्या होना है, कौन सी चीज़ इन होनी है, कौन सी चीज़ इन नहीं होनी है, कोई किसी को नहीं पता. जेफ बेजोस ने 1995 में जब अमेजोन स्टार्ट किया उस वक्त लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, इंटरनेट इतना ज़्यादा इन नहीं था, लेकिन उसका एक मानना था कि एक वक्त आएगा जिस वक्त पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करेंगे कंप्यूटर को यूज़ करके या इंटरनेट को यूज़ करके, या जो भी उसने विजन रखा कि लोगों को ईजिली घर बैठे उनकी प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगी. उसने 1995 में ये बात सोची. और 1995 में अगर वो जाकर अपने पेरेंट्स से पूछता, अपने दोस्तों से पूछता, जिस भी लोगों से पूछता, वो सब कहते कि भाई ऐसे कौन करता है. सिंपल सी बात है, जाके शॉप स्टार्ट करो, अपने मोहल्ले में बेचना शुरू करो चीज़ें. बट नो, ही टुक द करेज, ही टुक अ डिसीजन एंड ही स्टूड ऑन दैट. उस पर खड़ा हुआ और वो काम उसने अब ये किया. लेट्स सपोज आज तकरीबन 26 साल उसने ये काम किया. नाउ आफ्टर 26 years he has got that success which the whole world is dreaming of, जो पूरी दुनिया ख्वाब देख सकती थी. क्योंकि जिस वक्त उसने ख्वाब देखा था उस वक्त सब लोग उसको डिस्करेज कर रहे थे, उसने वो हिम्मत की. दैट इज़ वाई ही इज़ सक्सेसफुल. तो इसका मतलब हो गया कि जो सब कर रहे हैं उस वक्त उसको कहते होंगे कि भाई सब तो ऐसा नहीं कर रहे, सब तो एक डिफरेंट लाइफ गुजारते हैं, सब तो एक डिफरेंट, जो एक नॉर्मल यूजुअल एवरेज मेथड ऑफ डूइंग अ बिजनेस है, तुम उसी पे आके करो. और उसको स्टार्टिंग में ऐसा भी होगा कि कोई बंदा उसकी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा था, बट स्टिल उसने अपने फैसले के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखा, अपने एक्शन पे, अपने प्रोसीजर पे कॉन्फिडेंस रखा, एंड इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो गया. तो हमें ये समझना है, अगर उसको सक्सेसफुल वो जाके 2018 में, विच मीन्स आफ्टर 23 years, approximately 23 years of his effort, of his life, he got the success. Can you say that there is an elevator to success? I won't agree with you, because there is no elevator. You talk about every successful person in the world who is successful right now, who was successful, or who is going to be successful in future. I don't think that he would have taken the elevator. He would have taken the stairs, and he would have put all the effort, which might not be normal for the whole world, but he was doing that, and he was also believing, having confidence on his effort,
and that is why he is successful, he was successful, or he will be successful. अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम जब भी किसी भी कहीं भी फील्ड में जाएं तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपका जो सीनियर है जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं वो कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देता। वो आपकी हर जगह कहीं ना कहीं टांग ज़रूर खींचता है कि आप उसके लेवल पे या उसके लेवल से अबव ना चले जाएं। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, आपने ये कहा है कि जब कोई भी बंदा किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या करेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वहाँ पे लोग टांगे खींचते का मतलब ये है कि आपको आगे जाता देख नहीं सकते। ऐसा होता है, यही होना है। इसके बगैर जो लोग कामयाब भी हैं, ऐसा नहीं है उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि उसकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव होंगे, उसके कोलीग्स बड़े अच्छे होंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स बड़े अच्छे होंगे, उसके नेबर्स बड़े अच्छे होंगे, इसलिए सब चीज़ें उसकी फेवर में थी ना, तो उसने वो आगे जाके की। इसको कहते हैं ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल। हमें वो डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम लोगों को ट्रीट करना सीखना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, कितनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमें तब भी सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि अल्लाह ताला से एग्री हो जाए, उनसे सेटिस्फाई हो जाए। यानी हम लोग ये देखिए, हमारी आंखें अल्लाह ताला ने दी, हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमें टांगें दी, हम इसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हाथ, ये सब चीज़ें, इनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्या इंसान अल्लाह से सेटिस्फाइड है? एक नुकसान होता है तो इंसान फ़ौरन कंप्लेन करता है, अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं होता हमेशा। तो इंसान, या आप इसकी एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जब इस वक्त क्या पूरी दुनिया में हर बंदा मुसलमान है, कोई और मज़हब कोई मौजूद नहीं है। और मज़हब मौजूद हैं, वो अल्लाह ताला की बात नहीं समझ पा रहे। तो इंसान जो अल्लाह की बात नहीं समझ पा रहा, जो अपने पैगंबर की बात नहीं समझ पा रहे, वो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बात जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फ़ौरन उस बात को अंडरस्टैंड कर लें? इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट स्टिल नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल ऐसे करना है कि हमें लोगों को उनकी नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। फोकस ऑन योर वर्क। हमारी एक गलती ये है कि हम लोग काम की इम्पोर्टेंस को छोड़ के हम कोशिश करते हैं लोगों को सेटिस्फाई कर लें, लोग हमसे सेटिस्फाइड हो जाएं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो खुश हैं कि नहीं, और उनके मुताबिक हम लोग चीज़ें करने लग जाते हैं। कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे हम। हमें फोकस रखना है अपने रिज़ल्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर। जितना ज़्यादा आपका फोकस आपके काम के ऊपर होगा, उतना ज़्यादा यू विल सी दैट यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, and every single day if you are improving, it means your work is improving, and one day or another you will become the requirement of the market, कि लोग कहेंगे यार he or she is the most groomed person, we need that person। क्योंकि जब वो काम करता है जिस टेक्निकल स्किल के साथ काम उसको आता है और किसी को नहीं आता है, और वो बंदा जो अपनी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजारने लग जाता है कि यार मेरा दोस्त है, अगर मैं ये काम करूँ। हम लोग, पता है, हमें वी आर ट्रेंड इन अ वे कि हम लोग जब किसी के कंपटीशन में आते हैं हम हिल जाते हैं। कंपटीशन हैंडल करने नहीं आते हमें कि यार अगर मैं ये काम करूँगा तो देखना उसको बड़ा बुरा लगेगा। अब उसको बुरा लगेगा, चल यार मैं नहीं करता, जस्ट कंसिडरिंग कि मैं बड़ा कोई एक खुदा खौफी में कोई काम कर रहा हूँ दूसरे शख्स को। नेगेटिविटी से अवॉइड नहीं करना हमें। नेगेटिविटी से अवॉइड का मतलब है नेगेटिविटीज़ की वजह से अपनी सक्सेस को, अपने पैटर्न को, अपने प्रोसीजर को अवॉइड नहीं करना, उसको इग्नोर करना सीखना है हमने। अच्छा, इट्स जस्ट लाइक गली में अगर एक डॉग है एंड ही इज़ बार्किंग कंटिन्यू, इट्स बार्किंग कंटिन्यूसली, तो हम क्या करते हैं, जाके उसको बैठ के समझाने लग जाते हैं कि यार आप भौंको नहीं, आपके भौंकने से ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। वही अवॉइड करना है हमने, वो अवॉइड करना है हमें। वो सारी जो नेगेटिविटीज़ हमारे पे थ्रो कर रहे हैं, हमने उसको अवॉइड करना है, और हमने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने चलते रहना और अपने काम पे फोकस रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बॉस ने एक प्रोजेक्ट कहा है और वो प्रोजेक्ट आपने पूरे टाइम पे कंप्लीट किया, तो इससे कौन खुश होगा? मैनेजमेंट। और आपके कोलीग्स क्या करेंगे? वो आपको डिस्करेज करेंगे और वो आपको ताने मारेंगे, बातें सुनाना शुरू कर देंगे। हाँ जी, तुम तो बड़ी बॉस की चमची हो, तुम्हें तो उन्होंने करना ही है, तुमने एफिशिएंसियाँ जो दिखानी होती हैं। और नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं?
हम जानबूझ के खुद अपने आप को रोक लेते हैं, अपने पैरों में बेरियां खुद बांध लेते हैं कि नहीं यार मैं करूँगा ये काम तो मैं अच्छा काम करूँगा, फिर ये लोग मुझे बोलेंगे इससे अच्छा मैं अच्छा काम करूँ ही ना। आपने सबसे पहले ये देखना है आपने किसको खुश करना है। आपने अपने कोलीग्स को खुश करना है, उनकी सोच के मुताबिक एक लाइफ गुजारनी है, या आपने ऊपर मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर जाना है। क्योंकि अगर आपने उस लेवल पे जाना है तो आपको उस लेवल की सोच चाहिए। उस लेवल की सोच ये है, जैसे आपके कोलीग्स हैं, दे ऑल आर कंप्लेनिंग कि यार हम 5 मिनट लेट आते हैं, मैनेजमेंट जो है वो 5 मिनट लेट आने के बाद लेट्स सपोज सैलरी डिडक्ट करती है या हमें एक ऑफिस के अंदर पेशी लगवा देते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ये देखती है कि यार इनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, दे शुड कम ऑन टाइम एंड दे शुड लीव ऑन टाइम, बिकॉज इफ दे डोंट कम ऑन टाइम एंड दे एक्सपेक्ट दैट वी शुड पे देम ऑन टाइम, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आप टाइम पे आएँ, टाइम पे काम करें, टाइम पे प्रोजेक्ट्स पूरे करें, टाइम पे सैलरी ले लें आप, ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। अब अगर तो आप एम्प्लॉई अपने कोलीग्स को सपोर्ट करने लग जाएं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 10 मिनट लेट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप भी मैनेजमेंट की नज़र में ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप ये करें कि नहीं यार आप अपने कोलीग्स को इग्नोर करें, सब लेट आते हैं, डजंट मैटर, यू कम अलोन एंड सिट ऑन योर सीट एग्जैक्टली ऑन द टाइम विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, यू विल सी कि आप मैनेजमेंट की नज़र में बेहतर होते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो सारे आपके कोलीग्स हैं आपको बातें सुना रहे हैं, बाद में मैनेजमेंट ने जब नीचे से किसी बंदे की प्रमोशन करनी होगी, देन यू विल बी द वन, क्योंकि आप मैनेजमेंट की नज़र में बेहतर हो रहे हैं। और जब आप वहाँ पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे, अगेन सबको बुरा लगेगा, सब कोलीग्स को आपको बुरा लगेगा। और वो कोलीग्स आपको कहेंगे हाँ जी जो चमचा जो था ये बहुत सारे उधर जा जा के दिखावे के लिए काम जो करता था, तो भाई आप कर लेते, किसने मना किया आपको, मैंने मना किया कि ना करो। तो आपने क्या करना है कि वो नेगेटिविटीज़ को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, फिर ही जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विजन का, उसके मिशन का, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके उस डायरेक्शन के ऊपर आपको काम करना है, और आपको अपनी कंपनी की ज़रूरत बनना है। क्योंकि अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स दे विल किक यू ऑफ। तो उससे पहले पहले आपने उसकी ज़रूरत बनना है। आपने कोलीग्स को जितना आप अवॉइड करना सीख सकते हैं वो आप सीख लें। आई गेस सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल जहाँ भी जाएं तो शॉर्टकट के चक्करों में होता है हर कोई। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जब जाते हैं कहीं पे तो वो आगे से बात करते हैं कि आपका कोई रेफरेंस है। जब रेफरेंस की बात आती है और जॉब की बात आती है, वो कहते हैं कि इसका तो रेफरेंस था, इसके पास सिफारिश थी, तो इसको क्या आता होगा। तो ये इसका क्या सीन है, आप मुझे काइंडली इसका बता दें थोड़ा सा कुछ। अच्छा, ये इसमें 2 सीन है। पहला सीन ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, और मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए जिसके अंदर हमें कोई रेफरेंस यूज़ करना था तो हमने कहा नहीं यार इसको अवॉइड कर दो। हमें कोई शॉर्टकट यूज़ करना था, नहीं यार इसको अवॉइड करो, कोई बात नहीं, हम एक प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे, जो कि एक लंबा रास्ता है। जो अभी हम पहले बात करें कि पेशेंस लेवल डेवलप नहीं हुआ हमारे अंदर, बेसब्रे लोग हैं हम लोग, हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। और एक बेसब्रा इंसान खाने का ना तो मज़ा ले सकता है और उल्टा मुँह भी जला लेता है। सेम एज हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये सोचा कि नहीं यार सब चीज़ों को हमने पॉजिटिव वे में जाना है, किसी का हक नहीं मारना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं करनी। एट द एंड क्या होता है कि आपका प्रोसेस अभी स्टिल इट्स इन द बिगिनिंग स्टेज। तो मैं एक बंदे से डिस्कस कर रहा था, उस बंदे ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात कही, अच्छी बात नहीं की, उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया। उसने मुझे कहा कि यार आप ऐसा करते कि जो आप मुझे बता रहे हैं ना कि आप ये शॉर्टकट्स अवेलेबल थे और आपने यूज़ नहीं किए, आपको चाहिए ये था आप उनको यूज़ कर लेते, करके आप एक लेवल पे पहुंच जाते, पहुंच के तो रूल्स चेंज कर देते। यानी फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक सिटी से निकलें और दूसरे सिटी पहुंच जाएं, तो फिर तो लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप पैदल आए हैं, बस पे आए हैं, लिफ्ट लेकर आए हैं, जैसे भी आए हैं, आप उधर पहुंच चुके हैं। अब पहुंच चुके हैं तो पहुंचना भी शायद ज़रूरी है। एक तो विज़न ये है, लोग इसके ऊपर भी बिलीव करते हैं। दूसरी ये बात है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप रिक्वायरमेंट बने लोगों की, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये हमें पता है कि डिग्रियां काफ़ी नहीं रह जाती। इंटरव्यू स्किल्स होती हैं, क्या वो हमारे अंदर डेवलप हैं? कन्वर्सेशनल स्किल्स होती हैं, क्या वो हमारे अंदर डेवलप्ड हैं? कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं, जिसके थ्रू हमने अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करना है, क्या वो हमारे अंदर डेवलप हैं? एक पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने पैथ पे, एक डेडिकेशन होती है अपनी किसी सक्सेस के लिए, क्या वो हमारे अंदर डेवलप है? बहुत सी चीज़ें अभी ये हमारे अंदर कम है। इसी वजह से हम रेफरेंसेस की तरफ जाते हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि यार रेफरेंस से आया है तो इसको कुछ नहीं आता होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, वो ठीक कहते हैं।
वो ठीक इसलिए नहीं कहते कि इसके बाद डिग्री तो है, उसके बाद वो स्किल्स नहीं है जिसके तौर पे वो अपने सर पे आगे आ सकता। अपने सर पे आगे जाने के रास्ते मौजूद होते हैं, बस उसके जो रास्ते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और आप एक दफ़ा हारें, 2 दफ़ा हारें, 3 दफ़ा हारें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सक्सेसफुल लोगों की, KFC का ऑनर, क्या नाम है उसका, कर्नल सैंडल समथिंग, वो कहते हैं कि दे प्रेजेंटेड हिज आइडिया ऑफ मेकिंग चिकन लाइक दैट द वे ही इज सर्विंग नाउ डेज, he presented the same idea to 999, let's suppose 1000 approximate restaurants, and they all said no, this recipe is not going to work. So what he did, he started his own setup. If you talk about Jack Ma, I mean the owner of Alibaba, you will see he usually claims that KFC ने एक दफ़ा जॉब्स ऑफर की, 23 लोगों ने सेलेक्ट होना था, 24 एप्लीकेशंस थी, and he was the only person who got rejected. So what he did, might be वो उसका रास्ता नहीं था, what he did, he started selling goods online at home. तो हमें ये उन रास्तों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें ये ज़रूर है कि हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, देखना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, वाई डू आई गेट फेल। आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें, उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें, यू विल सी कि पीपल विल सेलेक्ट यू। और एक रास्ता बंद होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है, हम 2-3 दफ़ा हम डिस्करेज होते हैं, उसके बाद हम कहते हैं बस ठीक है अब शॉर्टकट दें जी, अब हमारे आगे रास्ता कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, फेल होना तो एक स्टेप्स का प्रोसेस है, और वो आप बहुत दफ़ा जब फेल होते हैं उसके बाद जाकर ही आप सक्सेसफुल हो सकेंगे, और तभी सक्सेस का शायद मज़ा भी आएगा। सो इन शॉर्ट, रास्ते मौजूद हैं, शॉर्टकट्स मौजूद हैं, रेफरेंसेस मौजूद हैं, you can use them up to some extent, but that should not become the reason of entering into an organization. कोई एक पैटर्न भी स्किप नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी क्लासेस को शुरू करें, नर्सरी, प्रेप 1, 2, देन डायरेक्टली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। जब प्रोसेस बीच में से मिस करेंगे, जब एक आपका जो एक पैथवे है, जब आप उसको मिस करेंगे, eventually you will lose it. आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एकदम समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने थर्ड क्लास के बाद सीधा फर्स्ट ईयर में जंप कर दिया। इट वुड बी यूजलेस फॉर यू। तो आप यही करें, कोई मसला नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, कीप इम्प्रूविंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, you will get success and you will get the jobs, you will get your business getting successful day by day. So if I put everything in a nutshell, so the purpose of having this discussion was that do not get afraid and get reluctant of jumping inside the ocean of process. हमें उसमें जंप करना है, हमें प्रोसेस को समझना है। जैसे आप अपनी लाइफ के कोई टारगेट्स बनाते हैं, उन टारगेट्स को भी प्रोसेसेस में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल कि यार मैंने नेक्स्ट ईयर बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस के शुरू करने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस पे डिवाइड करें कि मैंने फर्स्ट मंथ पे ये करना है, सेकंड मंथ पे ये करना है, थर्ड मंथ पे ये करना है, एंड यू विल सी कि आफ्टर 1 year यू वुड हैव स्टार्टेड योर बिजनेस। सो इसके साथ ही सिर्फ इतनी बात कि आप शॉर्टकट्स को इग्नोर करें और एक प्रॉपर रास्तों को सेलेक्ट करें और उन पे चलना शुरू करें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।